फिर समयदीन की नजर पड़ी उस भीड़ पर जो उसके भाई कासिम के पीछे दौड़ रही थी। तरह तरह की आवाजें भीड़ से आती हैं। तुम दोनों गाय काटते हो। कासिम और समयदीन भीड़ से हाथ जोड़कर पानी मांग रहे थे और जब जब वो पानी मांगते भीड़ और ज्यादा मारने पर आमदा हो जाती। और ये सब 3 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में हो रहा था, जिन्हें लगता है कि हत्या करके किसी नेता के संरक्षण के कारण आप बच सकते हैं। कानून आपको इसकी इजाजत नहीं देता। नम आंखें, रुंधा हुआ गला, लब खामोश और जद्दोजहद करती जुबान। नगमा से जब जब कासिम का जिक्र किया गया उसकी पलकों तले ठहरे हुए दरिया टूटकर बहने लगे। उसके चेहरे पर बने कई प्रश्नवाचक चिन्ह पूछते रहे। सुबह के अखबार के किसी कोने में पड़ी कासिम की हत्या की खबर को महसूस किया है, या पिता की पीट पीट कर हत्या हो जाने के बाद किसी नगमा की बिलखने की आवाज पहनी हो कानों में कभी। खून में लथपथ सियासतदानों के हाथों को धर्म का गला रेंतते देखा है क्या? बिना पिता के घर में पैर पसारे पड़ी उदासी उस वजह की भी लिंचिंग कर देती है जिसे जीने के लिए सबसे अहम माना गया है। अब यहां दम घुटने लगा है। यूं तो सवेरा ही तब होता है जब माँ उठ जाती है, मगर पिता नहीं होते तो बहुत खाली खाली सा लगता है। सभी कुछ जैसे एक गुब्बारे की मानिंद जो अपने खालीपन को समेटे इधर उधर भटक रहा है, बेपरवाह इस बात से किसी भी वक्त भीड़ के द्वारा टांग दिया जाएगा उसी खूंटी पर जिस पर टंगी होगी किसी कासिम की सुर्ख जालीदार टोपी। उस वक्त आसमान से झांक रहा बूढ़ा चांद खांस कर जगाएगा नगमा को। उसकी आंखों से चुराकर चांदनी की किरचें पूरे शहर को ईद मुबारक कहकर छुप जाएगा बादलों में। कासिम की मौत के बाद चांद मुंह दिखाने लायक नहीं रहा अब। हापुड़ के पिलखुआ से कुछ ही दूरी पर एक गांव है, बझेड़ा खुर्द। इसमें दाखिल होते वक्त मेन रोड पर खड़ा हुआ एक बोर्ड जिस पे बझेड़ा खुर्द चस्पा है इस बात की तस्दीक करता है कि बझेड़ा खुर्द राजपूतों का इलाका है। इसी के ठीक बगल में है मदापुर मुस्तफाबाद, जहां मुस्लिम आबादी बहुतायत में है। बझेड़ा जाने वाली सड़क मदापुर गांव से होकर गुजरती है। इसी गांव के रहने वाले हैं समयदीन। समयदीन उस वक्त मौजूद थे जब उनके भाई कासिम को एक भीड़ पीट रही थी। समयदीन ने पूरी घटना का जिक्र किया है जो बीबीसी की रिपोर्ट से हमें मिलता है। समयदीन रोज की तरह अपने जानवरों का चारा लेने के लिए अपने खेत पर गया था। उसके खेत के पास एक बड़ी सी नहर थी जो खाली पड़ी हुई थी। तभी उसने देखा उसका भाई कासिम बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए आगे दौड़ रहा है। फिर समयदीन की नजर पड़ी उस भीड़ पर जो उसके भाई कासिम के पीछे दौड़ रही थी। समयदीन जब तक वहां पहुंचता वो लोग कासिम को पकड़कर पीटने लगे। भीड़ बड़ी थी और ये थे सिर्फ 2 लोग। ऐसे में एक्शन का जवाब रिएक्शन तो हो नहीं सकता। वो समयदीन बीच बचाव के लिए आगे बढ़ा और उसने सिर्फ इतना ही पूछा, इसे मार क्यों रहे हो? भीड़ ने इसका जवाब समयदीन को पीट कर दिया। समयदीन और कासिम पूछ रहे थे उनका कसूर आखिर क्या है। तरह तरह की आवाजें भीड़ से आती हैं। तुम दोनों गाय काटते हो। भीड़ के कान नहीं होते मगर जुबानें कई होती हैं, हथियार लिए हाथ कई होते हैं। कसूर पूछने पर भीड़ और ज्यादा मारना शुरू कर देती है। लाठी, डंडा, ईंट, पत्थर जो रास्ते में मिला कासिम की हत्या में शामिल होता गया। समयदीन के दोनों हाथ और दोनों पैर टूट चुके थे, सर से खून निकल रहा था। कासिम और समयदीन भीड़ से हाथ जोड़कर पानी मांग रहे थे और जब जब वो पानी मांगते भीड़ और ज्यादा मारने पर आमदा हो जाती। जब तक दोनों को अधमरा न कर दिया गया भीड़ की भूख मरी नहीं। समयदीन को तो हमने मार दिया ये कहकर भीड़ वहां से चली जाती है। दोनों को अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टरों ने कासिम को मृत घोषित कर दिया और कई दिनों तक चले इलाज के बाद समयदीन की जान बचा ली जाती है। समयदीन इस घटना के एकमात्र चश्मदीद गवाह थे। कोर्ट ने 10 आरोपितों को उम्र कैद की सजा मुकर्रर की है। घटना के कुछ दिन बाद एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें भीड़ कासिम को घसीटते हुए ले जा रही थी और ये सब 3 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में हो रहा था। कासिम के छोटे भाई सलीम का मानना था फांसी की सजा की भी मांग की जा सकती थी, लेकिन हमने आजीवन कारावास की सजा को चुना। अगर हम फांसी की सजा मांगते तो फिर उनमें और हम में क्या फर्क रह जाता?
हम बदला नहीं, इंसाफ चाहते थे। इस परिवार को न्याय दिलाने में 6 साल लगे, लेकिन सलीम इस बात को मानते थे कि अमूमन ऐसे मामलों में देरी हो जाती है। कोर्ट के फैसले से सलीम को राहत तो मिली, लेकिन एक डर भी है। आम दिनों में वो स्थानीय बाजार में फल बेचता है, लेकिन जब से अदालत का फैसला आया है तब से दुकान बंद है और वो इलाके से बाहर जाने से भी बच रहा है। सुप्रीम कोर्ट के वकील रिंदा उन चुनिंदा वकीलों में से हैं जिन्होंने हापुड़ की जिला अदालत से लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में कासिम के परिवार और समैदीन का पक्ष रखा। बीबीसी से बातचीत में वृंदा ग्रोवर कहती हैं, ये फैसला सिर्फ समैदीन और कासिफ को इंसाफ नहीं दिलवाता, बल्कि समाज में एक बड़ा मैसेज देता है। वो ये कि अगर कुछ लोगों को ये लगता है कि वो भीड़ बनाकर बेकसूर मुसलमानों को गाय के नाम पर मारेंगे तो बच नहीं पाएंगे। आज मॉब लिंचिंग करने वाले उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। ये संदेश पूरे देश में ऐसी भीड़ को मिलना चाहिए जिन्हें लगता है कि हत्या करके किसी नेता के संरक्षण के कारण आप बच सकते हैं। कानून आपको इसकी इजाजत नहीं देता। इस घटना की शुरुआती एफआईआर में हापुड़ पुलिस ने इस केस को दबाने की कोशिश की और रोड रेज का मामला दर्ज कर लिया। रोड रेज का मतलब सड़क पर हुई छोटी बड़ी घटनाओं के कारण आने वाले गुस्से, रोष या आक्रोश से है। घटना के चश्मदीद गवाह समैदीन कहते हैं, उनके भाई यासीन को पुलिस ने धमकाकर रोड रेज की एफआईआर लिखवाई थी, जबकि असल में मामला भीड़ द्वारा हत्या का था, यानी कि मॉब लिंचिंग का। एफआईआर वाली बात पर वकील वृंदा ग्रोवर कहती हैं, जब हमने एफआईआर की कॉपी देखी तो उसमें रोड रेज जैसा झूठा मामला लिखा हुआ था। इन दिनों सूरज की नारंगी रोशनी में मस्जिद से ऐलान होता है। नगमा अपने परिवार के साथ रोज़ा खोलने के लिए इफ्तार करते हुए कहती हैं, त्योहार पर सब होते हैं, बस पापा नहीं होते। ईद से नगमा के परिवार का नाता तब और भी ज़्यादा गहरा गया जब इसके अगले ही दिन साल 2018 में उनके पिता कासिम की हत्या एक उग्र भीड़ के द्वारा कर दी गई थी। नगमा कहती हैं, हम किसी को भी बता नहीं सकते हमें कैसा महसूस होता है जब हमें अपने पापा की याद आती है। ईद के बाद हमारे पापा को मारा था। जब भी ईद आती है तो हमें उनकी बहुत याद आती है। त्योहार पर सब होते हैं लेकिन पापा नहीं होते। कासिम के पीछे उनकी पत्नी और 6 बच्चे और एक 2 कमरों का घर है जो सद्दीकपुरा मोहल्ले की एक गली में वीरान खड़ा हुआ है। इस घर में कासिम का परिवार और उनके छोटे भाई सलीम एक साथ रहते हैं। 6 साल गुजरे। कासिम और समैदीन के परिवारों ने बहुत कुछ खोया। उनके छोटे बच्चों को कोर्ट कचहरी के चक्कर में अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। सलीम ने अपने भाई को खोया, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि अदालत के फैसले के बाद नफरत का माहौल बदलेगा। वो कहते हैं, हमारे वालिद साहब पहले से ही नहीं थे तो कासिम ही हमारे घर में सबसे बड़े थे। जो केस सच्चे हैं उनमें जल्दी से न्याय मिलना चाहिए। हमें इस मामले में हिंदू मुस्लिम दोनों का साथ मिला। मुझे पूरी उम्मीद है कि माहौल बदलेगा और माहौल बदल भी रहा है। किसी भी मजहब को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए दूसरों को मारना ज़रूरी नहीं बताया गया है।